हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जो चैप्टर्स चल रहा था, सेकंड चैप्टर्स, ऑलरेडी लास्ट पार्ट्स के अंदर डिबेंचर के बारे में अपन ने देख लिया था, उसके फीचर्स भी अपन ने देख लिया था। आज वाला सेशन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उससे पहले आपको लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्कल में। और प्लीज बच्चे लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अपडेट्स नहीं रहेंगे अदरवाइज आपको कि भाई हिरेन सर के वीडियोस कभी आके चले जा रहे हैं। तो बेटर है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अप टू डेट, और बेल आइकन पे क्लिक करके रखे तो आपको जब भी मेरा वीडियो आएगा तब नोटिफिकेशन आपको क्या आ जाएगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा आपके एग्जाम के लिए, बात कर दो बोर्ड एग्जाम में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है 8 मार्क के लिए, तो प्लीज यहां पे लिख के रखिए, 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। 8 मार्क के लिए जनरली रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब हर 2 साल में एक बार दिख जाता है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत मानना। आ गया तो 8 मार्क आपके जेब में। ये वाला ये वाला टाइप्स या तो प्रेफरेंस वाले टाइप्स, ये वाले चैप्टर्स के अंदर 2 ऐसे क्वेश्चन है कि जो 8 मार्क क्या कर सकता है, डिजर्व कर सकता है, तो प्लीज ये दोनों हाईलाइट करके रखना। जो अपन ने प्रेफरेंस टेस्ट के अंदर पढ़ा था ना बॉस, सेम है, कुछ चेंज नहीं है। मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, मतलब वहां पे अपन ने 8 टाइप्स के क्या पढ़े थे, प्रेफरेंस टेस्ट पढ़े थे, यहाँ पे भी 8 टाइप्स के क्या है, डिबेंचर्स है। फर्क खाली इतना है कि यहाँ पे 4 अलग है, वहां पे 4 अलग थे, यहाँ पे 4 अलग है, बाकी 4 to 4 सेम है। मतलब 4 वहां पे जो थे यहाँ पे भी 4 सेम है, यहाँ पे 4 जो है वो थोड़ा अलग है। देखेंगे कौन से अलग पॉइंट्स है, बाकी सब सेम ही है, और जो नाम लिखा है उसमें भी मीनिंग छुपा है। तो ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन डिबेंचर के बारे में डिस्कस करके अगर टाइम मिला तो डिपॉजिट की तरफ भी चले जाएंगे अपन, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते। पहले आता था ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी की बात करो तो सिक्योर डिबेंचर और अनसिक्योर डिबेंचर। मैंने तुम लोग को अभी लास्ट सेशन में भी बोला था कि अनसिक्योर डिबेंचर कंपनी दे ही नहीं सकती एज पर द कंपनीज एक्ट, तो ये वाला फंडा क्लियर है। नेक्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, तो पहला आ जाएगा यहाँ पे रजिस्टर और बैरर। वो भी क्या होगा, वो भी ये वाले सेशन के अंदर डिस्कस करके, ये जस्ट पॉइंटर फॉर्म में उसके नीचे पूरा डिटेल में ब्रीफ में लिखा है कि भाई क्या मतलब होता है ये चीज का, ये टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी का, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स का। नेक्स्ट आएगा ऑन द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट की बात आएगी, तो पहला ही होता है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। मैंने तुम लोगों को प्रेफरेंस में बोला था रिडीमेबल का मतलब ही क्या होता है, रीपेमेंट, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन की बात आए तो कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो ये 4 जो है वो अपन ने प्रेफरेंशियल में भी देखा ना, खाली वहां पे प्रेफरेंशियल लिखा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, और कोई चीजें अलग नहीं है यहाँ पे। खाली जो 4 अलग जो है ये 4 ही अलग है, बाकी सेम टू सेम प्रेफरेंशियल के टाइप से वैसे ही काइंड ऑफ टाइप्स किसके, डिबेंचर के हैं। चालू करते हैं 1 by 1। कोई भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट क्या कर देना, फेंक देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर, नाम में लिखा है सिक्योर डिबेंचर, मतलब आपको अपन ने फीचर्स में पढ़ा था कि भाई डिबेंचर को चार्ज ऑन असेट्स मिलता है, मतलब सिक्योरिटी मिलती है, तो इज नथिंग बट सिक्योर डिबेंचर। A debenture can be secured. The property of the company may be a charge as a security for a loan. The security may be for some particular assets, fixed charge, or it may be asset in a general, nothing but floating charge. ये भी तुम लोग को मैंने लास्ट सेशन के अंदर फीचर्स में डिस्कस करवाया था कि फिक्स मतलब फिक्स असेट दे देगी उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज मतलब जनरल असेट, मतलब सब असेट पे किसका अधिकार होगा, डिबेंचर का अधिकार होगा, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, बोलते हैं लॉ टर्म में। The debenture are secured through a trust deed. सेकेंड आ जाएगा उसका उल्टा अनसिक्योर्ड डिबेंचर, और ये वाला डिबेंचर दे नहीं सकती, मैंने तुम लोग को बोला था। These are the debenture that have a no security. The issue of unsecured debenture is now prohibited. Prohibited का मतलब कर नहीं सकती, prohibited का मतलब क्या होता है, दे नहीं सकती। तो नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर क्लियरली मनाई है कि आप अनसिक्योर टाइप के डिबेंचर नहीं दे सकते। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना, पूछ सकते हैं ये। तो 2 टाइप के डिबेंचर क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और 2 टाइप के डिबेंचर की तरफ, ऐसे करके टोटल 8 टाइप के डिबेंचर है, 2 करके पे कंबाइन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका रजिस्टर्ड डिबेंचर, नाम में लिखा है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर, वो क्या होगा, रजिस्टर होगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर की बुक्स के अंदर, कंपनी के रजिस्टर के अंदर रजिस्टर होगा, या तो उसका नाम लिखा होगा बॉटम ऑफ द लाइन में बोलना जाओगे तो। यस, रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दस डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर आर रिकॉर्डेड, मतलब रजिस्टर के अंदर उसका नाम लिखा होगा, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर इन विच द नेम
एड्रेस, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ द डिबेंचर्स आर एंटर, मतलब उसके रजिस्टर के अंदर नाम लिखा रहेगा, कितने डिबेंचर होल्ड कर रहा है, उसका एड्रेस लिखा रहेगा, सब चीज़ें क्या लिखी रहेगी, मेंशन की होगी। द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड, मतलब ट्रांसफर करने के लिए आपको पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए और डीड होनी जरूरी है। नेक्स्ट आ जाएगा उसका उल्टा बैरर डिबेंचर, मतलब बैरर डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर जो रजिस्टर नहीं होगा। आपने सुना रहेगा बैरर चेक करके, बैरर चेक ऐसा होता है चेक की आप जब चेक बुक देखोगे ना तो बैरर चेक लिखा है वहां पे, मतलब जिसके पास हाथ में रहेगा ना वो चेक, ही इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द चेक, तो इज नथिंग बट बैरर चेक। वहां पे ना तो नाम लिखा रहेगा, कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जिसके हाथ में चेक वो बॉस, फंडा वो है। तो सेम लाइक डिबेंचर के अंदर कि जिसके हाथ में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, ही इज अ अल्टीमेट ओनर ऑफ, नॉट ओनर, ही इज अ अल्टीमेट ओनर ऑफ व्हाट, डिबेंचर होल्डर का ओनर। कंपनी का ओनर की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अल्टीमेट जो पावर हो जाएगा वो किसके पास आ जाएगा, डिबेंचर के हाथ में आ जाएगा, जिसके पास वो बैरर डिबेंचर पड़ा रहेगा उसके पास, क्योंकि उसमें ना तो नाम लिखा है तो कुछ भी नहीं लिखा है। चेक का भी सेम है, अगर चेक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है तो अज्यूम करना है कि जिसके हाथ में चेक है वो इज अ ओनर। तो बैरर डिबेंचर, नेम ऑफ द होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैरर डिबेंचर, their name do not appear on the register of debenture holder, मतलब आपके रजिस्टर के अंदर उसका नाम लिखा होगा नहीं। सच डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मियर डिलीवरी, मतलब आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए लिखा है मियर डिलीवरी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ अ कूपन अटैच टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट आ जाएगा, ये दो क्लियर है। नेक्स्ट दो है रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब रीपेमेंट हो जाएगा आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब आपको रीपेमेंट नहीं करोगे जब तक कंपनी बंद नहीं होती तब तक। बट मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिया नहीं है आई थिंक सो कि कितने साल तक के डिबेंचर दे सकते हैं। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैक्सिमम CS मैंने पढ़ा है तो मुझे मालूम है कि मैक्सिमम 10 साल तक आपके डिबेंचर दे सकते हो। अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो आप 30 साल तक डिबेंचर दे सकते हो। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि इरिडीमेबल डिबेंचर होगा, नहीं बॉस, आपको सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना ही पड़ेगा। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीम दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एज मेंशन ऑन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में जितना ईयर का लिखा रहेगा, 5 साल, 3 साल, 4 साल, 2 साल, वो हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट कैन बी मेड एट अ फिक्स डेट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और बाय द इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। द प्रोविजन ऑफ द रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन द ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के अंदर प्रॉपरली लिखा रहेगा कि कितने पीरियड के बाद कितना अमाउंट रिलीज होगा, वो सब चीज़ें बॉटम ऑफ द लाइन सब चीज़ें क्या हुई रहेगी, लिखी होगी ट्रस्ट डीड के अंदर, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर। इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब ये पेमेंट होगा आफ्टर कंपनी बंद होने के बाद। पर मैंने तुम लोगों को बोला कि मैक्सिमम 10 साल तक दे सकते हो अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 साल तक का ही डिबेंचर के फॉर्म में पैसा उठा सकते हो, उसके ऊपर नहीं। These kind of debenture are not repayable during the lifetime of the company. They are repayable only after the liquidation of the company. मतलब कंपनी बंद होगी तभी, और when there is a breach of the condition or by the some contingency arises। सर ये 20, 10 साल, 30 साल कहाँ पे लिखा है, ये आपको लिखा नहीं है, पर ये आपको एडिशनल नॉलेज है, ये आप लोग को क्या है, एडिशनल नॉलेज है। यस। और लास्ट दो टाइप के डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स नाम में लिखा है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स जो क्या हो गए, इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो गए, और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब वो डिबेंचर वो इक्विटी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो गया। यस, तो पढ़ते हैं यहाँ पे कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर गिवन अ राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब शेयर डिबेंचर होल्डर को पावर दिया रहेगा कि अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर सकते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। सच राइट इज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। The issue of convertible debenture must be approved by the very important objective, approved by the special resolution in a general meeting before they are issued to the public। मतलब आप डिबेंचर को कन्वर्ट करने का पावर है नो डाउट डिबेंचर होल्डर के पास, बट वो कंपनी को पहले अपने मेंबर को पूछना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन के फॉर्म में कि हम लोग इनके डिबेंचर कन्वर्ट करें कि ना करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव्स, बॉस ABC प्राइवेट लिमिटेड है,
अगर सपोज कि ये कंपनी के डिबेंचर है और ये कंपनी के डिबेंचर बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करने किसके अंदर, इक्विटी के अंदर, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उनको पहले परमिशन लो कि हम लोग इन लोग के डिबेंचर कन्वर्ट करें कि ना करें। और कौन सा रिजोल्यूशन होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब 75% की अप्रूवल चाहिए। रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपने 11th में पढ़ा रहेगा। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब वो रिजोल्यूशन जहां पे 51%, 51% की अप्रूवल आ गए, 51% की अप्रूवल आ गए तो आप कर सकते हो वो काम। बट यहां पे 51 की नहीं, यहां पे 75% की अप्रूवल चाहिए, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। यस, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट, कन्वर्टेबल डिबेंचर इज एंटाइटल्ड टू द इक्विटी शेयर एट अ रेट लोअर देन द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंपनी को पहले अपने मेंबर्स को पूछना है इन फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, इन फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, इन फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन के फॉर्म में परमिशन लेनी है। उसके बाद ही क्या करोगे, आपके डिबेंचर आपके इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करके दोगे। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर ऑन अ मैच्योरिटी। दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन द मैच्योरिटी डेट, मतलब ये कन्वर्ट हो नहीं होगे। अगर तेरे डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल है तो आपके डिबेंचर कन्वर्ट नहीं होगे, आपको कंपलसरी अपना पैसा क्या मिलेगा, रिटर्न मिल जाएगा, रिडीम हो जाएगा। दिस डिबेंचर सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देयर इज नो अप्रिसिएशन इन द वैल्यू। तो ये टोटल 8 टाइप के क्या थे आपके डिबेंचर्स, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला कौन सा पढ़ा अपन ने, सिक्योर्ड, उसके सामने आ जाएगा अनसिक्योर। सेकंड पढ़ा आपने रजिस्टर, उसके सामने आ जाएगा ऑपोजिट बेरर। थर्ड बाद में अपन ने पढ़ा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। बाद में अपन ने कौन सा पढ़ा, रिडीमेबल, और बाद में क्या पढ़ा, इरिडीमेबल। ऐसे करके टोटल 8 टाइप के आपके क्या खर्च है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। हम एक छोटा सा कंसेप्ट है डिपॉजिट को लेके, पढ़ के क्या करेंगे, खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट्स के लिए, मतलब नेक्स्ट पार्ट के लिए कंटिन्यू करेंगे। बट ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन डिपॉजिट का पढ़ के क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे ये वाला पार्ट को। ठीक है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास डिपॉजिट। कौन सा ऑप्शन है, डिपॉजिट। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, मतलब 6 महीने से लेके 36 महीने के लिए, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल दिया है। 6 मंथ से 36 मंथ के लिए अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, इस काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब 6 महीना और 36 महीना मतलब 3 साल तक के पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी डिपॉजिट के फॉर्म में क्या कर सकती है, पैसा उठा सकती है। देखते हैं यहाँ पे डिपॉजिट मतलब पब्लिक से लिया हुआ पैसा, इसको डिपॉजिट बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट बोले, पब्लिक से लिया हुआ मतलब पब्लिक डिपॉजिट बोलेंगे। पब्लिक डिपॉजिट इज अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म requirement of the company receives a fixed deposit from the public for a period ranging from 6 month to 36 month, 6 month to 36 month। yes, such deposit are called as a public deposit। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो थी, मिनिमम 6 महीने के लिए उठा सकती है पैसा और मैक्सिमम 36 मंथ इज इक्वल टू 3 years, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, 12 इंटू 3 करोगे तो 36 मंथ होता है। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद द कंपनी फॉर अ वेरिड पीरियड। इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन अ सच डिपॉजिट, द कंपनी इश्यू अ डिपॉजिट रिसिप्ट। ऑफ कोर्स आज सपोज कि आप एफडी भी कराते हो बैंक में, तो बैंक वाले आपको क्या देता है, एफडी रिसिप्ट देता है। सेम कंपनी, सेम लाइक कंपनी अगर डिपॉजिट इश्यू करेगी तो कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना डिपॉजिटर के पास कि भाई मैंने ये कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी डिपॉजिटर को क्या देगी, डिपॉजिट रिसिप्ट देगी कि हाँ भाई तूने मेरी कंपनी के अंदर क्या किया है, इतना इतना अमाउंट क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। The term of deposit are mentioned in the deposit receipt. Deposit receipt is an acknowledgement of debt/loan by the company. Deposits are either a secured or unsecured loan offered to the company. आगे बढ़ेंगे मीनिंग के साथ, मीनिंग देखेंगे कि भाई क्या बोलता है, डेफिनेशन क्या बोलता है। डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर दिया है, ये तो क्लियर है। As per the section 2 subsection 31 of the Companies Act 2013, deposit including any receipt of money by way of the deposit or loan or in any other form by a company, but does not including such category of amount as may be prescribed in a consultance with the Reserve Bank of India। सिंपल सोबर लाइन दिया है। डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। डिपॉजिट हम लोग किसको मानेंगे कि भाई एनी काइंड ऑफ मनी डिपॉजिट के फॉर्म में लिया है, या तो लोन के फॉर्म में लिया है, या तो एनी अदर वे, या तो एनी अदर फॉर्म बाय द कंपनी,
बट डज नॉट इंक्लूडिंग, इसके अंदर डिपॉजिट की डेफिनेशन के अंदर काउंट नहीं होगा। क्या काउंट नहीं होगा? जो भी कैटेगरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये चीज काउंट नहीं होगी डिपॉजिट के अंदर, वो चीज काउंट नहीं होगी। तो सर ये कौन सा होगा? आगे आगे पढ़ेंगे, देखते क्या है। द अबव एक्सप्रेशन हैज बीन फर्दर एलोबरेटेड बाय द सेक्शन बाय द रूल 2 सब रूल 1C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। दिस रूल प्रोवाइड दैट डिपॉजिट मीन्स any receipt of the money in form of deposit or a loan by the company. However, deposit does not including following. ये जो 8 पॉइंट आप देख रहे हो ना, वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्या क्या होगा ध्यान से सुनना। अगर डिपॉजिट के बारे में पूछ रहा है तो मेरे हिसाब से अगर ये लिख के आए तो भाई आप ग्रेट हो, क्योंकि सब बच्चों को मालूम है डिपॉजिट क्या है। शॉर्ट टर्म लोन है, 3 से 6 महीने से 36 महीने तक ले सकते हैं। बट कौन से ऐसी चीजें हैं जो डिपॉजिट के अंदर काउंट नहीं होता, वो बहुत कम बच्चे लोग लिख के आते हैं। तो ये सब कैटेगरी है जो आपके डिपॉजिट की डेफिनेशन में काउंट नहीं होती, मतलब उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यस, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई भी कंपनी ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने या तो स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा उठाया है तो उसको डिपॉजिट काउंट नहीं करेंगे। सेकंड बोलता है एनी अमाउंट रिसीव एज ए लोन फ्रॉम द एनी बैंकिंग कंपनी। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी से आपने लोन उठाया तो उसको भी डिपॉजिट मानेंगे नहीं। थर्ड, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक। अगर इन लोग से भी कंपनी ने पैसा उठाया तो इसको भी डिपॉजिट मानेंगे नहीं। एनी अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी। अगर कोई कंपनी ने, मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड ने DEF प्राइवेट लिमिटेड से पैसा उठाया लोन के फॉर्म में, बट ये डिपॉजिट के काउंट होगा नहीं, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग कैटेगरी है। एनी अमाउंट रेज बाय इश्यूइंग द कमर्शियल पेपर, इसको भी डिपॉजिट मानेंगे नहीं। मतलब आपने स्पेसिफिकली लिखा है ये कमर्शियल पेपर है तो इसको डिपॉजिट काउंट होगा नहीं। एनी अमाउंट रेज बाय द इश्यू ऑफ बॉन्ड, उसको बॉन्ड ही मानेंगे, डिपॉजिट मानेंगे नहीं। नेक्स्ट वाला जो शॉर्ट नोट वही है बॉन्ड पे। यस, और एनी अमाउंट रिसीव इन द ट्रस्ट, भरोसे पे लिया है या तो ट्रस्ट से लिया है तो वो भी डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और एनी अदर अमाउंट रिसीव बाय अ कंपनी बाय वे ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिबेंचर, उसको भी हम लोग डिपॉजिट मानेंगे नहीं, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया ना कि ये पैसा हम लोग ने शेयर्स के लिए लिया है या तो ये पैसा हम लोग ने डिबेंचर के लिए, तो डिपॉजिट क्यों माने हम लोग? समझ में आया? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 5 में। तुम लोग को पहले बोला था, एक झलक यहाँ पे दिया है डिपॉजिट के बारे में, डिटेल में उनको पूरा चैप्टर बनाया चैप्टर नंबर 5 के अंदर। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ। आगे वाले लेक्चर्स के अंदर हम बॉन्ड, अमेरिकन डिपॉजिट, ADR GDR पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कमर्शियल बैंक क्या होती है वो इतना नहीं पड़ेगा, अपन नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्रॉस कर देना, बिंदास क्रॉस कर देना। और ट्रेड क्रेडिट 2-3 शॉर्ट नोट है, नेक्स्ट वाले सेशन के अंदर पढ़ के क्या करेंगे, चैप्टर को पूरी तरह क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया रहेगा। इफ़ यू एनी स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब किए तो फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।